हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और ये हमारा वीडियो जीके क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज है चल रही। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। यानी कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस जगह पर किया गया था, ये आपको बताना है। चलिए आज का आंसर देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है कि कोलकाता में 1744 में 73 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था और 74 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसके सहायता से यानी कि जिसके द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में यानी कि प्रशासनिक क्षेत्र में उनको अधिकार हुआ, प्राप्त हुआ अधिकार। चलिए यहाँ पर था चार्टर एक्ट 1883 के द्वारा। ठीक है, यही एक्ट था जिसके माध्यम से जिसके द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिला था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुए। तो भारतीय विधान परिषद को आखिर किस अधिनियम के तहत मतलब बजट पर बहस करने का उनको अधिकार प्राप्त हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वह है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के जो अधिनियम था उससे जो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिली थी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है यहाँ पर है कि केंद्रीय विधान मंडल, ठीक है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। यानी कि केंद्रीय विधानमंडल को किस अधिनियम के तहत द्विसदनीय बनाया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वह होगा कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, जो भारत शासन अधिनियम था 1919 उसके द्वारा जो केंद्रीय विधानमंडल है उसको सर्वप्रथम जो था उसको द्विसदनीय बनाया गया। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से पारित है। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको अध्यादेश निर्गत करने का आखिर जो शक्ति है वह किस अधिनियम से मिलता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर वह अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935 का जो अधिनियम है उसके तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मिलती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन की जो व्यवस्था है वह अधिनियम था हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। सही आंसर होगा 1935 भारत शासन अधिनियम। आगे है कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। तो यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, ब्रिटिश भारत में जो था वह किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था, तो वह था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। चलिए यहाँ पर प्रश्न है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। ठीक है, तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो प्रावधान था वह था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, 1935 में इसका प्रावधान था अखिल भारतीय संघ को स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा, ठीक है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। यानी कि एक निर्वाचित संविधान सभा बनाकर भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव था वह किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वह है क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, क्रिप्स मिशन के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था कि एक निर्वाचित संविधान सभा तैयार किया जाए और उसके बाद भारत का संविधान निर्मित किया जाए। चलिए आगे यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का गठन, ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था। तो जो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था वह कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।